दोस्तों आज हम जो है सिलेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर श्वेता अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और जो है सिलेशिया के क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि सिलेशिया कौन सी बीमारियों में किन किन बीमारियों के लिए यूज़ होता है और सिलेशिया के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सिलेशिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पर्सन एज अ होल, उसकी पर्सनालिटी कैसे होती है, सिलेशिया कैसा दिखता है और उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की होती है, उसके बारे में जानते हैं। सिलेशिया रिफाइंड डेलिकेट पीपल होते हैं। रिफाइंड का मतलब होता है गुड मैनर्ड पीपल होता है। सिलेशिया बहुत ही वेल मैनर्ड होता है और उसको जो है ना बहुत ही पोलाइट होता है। वो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उसका, बहुत ही फेयर रहता है कॉम्प्लेक्शन। फाइन ड्राई स्किन होता है उसका, कि स्किन एकदम ड्राइनेस स्किन में होती है। फेस वीक होने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ जाता है। विद लैक्स मसल्स, उसके मसल्स एकदम लूज हो जाते हैं। कंप्लेंट्स ड्यू टू डिफेक्टिव असिमिलेशन, कंप्लेंट जो होते हैं वो डिफेक्टिव असिमिलेशन की वजह से उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। यानी कि वो प्रॉपर डाइट तो लेता है लेकिन उसकी बॉडी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बॉडी जो है उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन जो है, बच्चों में जो है ट्यूबरकुलर डायथिसिस, स्क्रोफुलस डायथिसिस के लिए इफेक्टिव है ये मेडिसिन। ट्यूबरकुलर डायथिसिस का मतलब होता है कि सिलेशिया ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली नेक ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। रेकाइटिक चिल्ड्रन विद लार्ज हेड्स, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है जिन बच्चों को, लैक ऑफ गुड फूड की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है जिनको, उसकी वजह से उनको सूखा रोग हो जाता है। और सूखा रोग में कैसा होता है कि उनके जो बोन्स होते हैं, पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं, वो नरम पड़ के मुड़ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं रेकाइटिक रिकेट्स। ओपन फॉन्टेनेल्स विथ एंड सूचर्स, जो ये तालू होता है बच्चों का, वो बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, नरम हो जाता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं उस समय जैसे उनका तालू नरम होता है, उसी तरीके से वो जुड़ नहीं पाता। उनके जो बोन्स होते हैं वो प्रॉपरली हार्ड नहीं हो पाता है बड़े होने के बाद भी। उनके लिए भी सिलेशिया बहुत इफेक्टिव है। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड इन्फेक्शंस विद एनलार्ज ग्लैंड्स, यानी कि उनको जो है बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड होता है, साथ ही उनके ग्लैंड्स जो है एनलार्ज्ड हो जाते हैं। जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी उनके फ्रीक्वेंटली एनलार्ज हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और वो कभी कभी सप्यूरेट भी हो जाता है, पस भी उसमें भर जाता है। स्वेटिंग अबाउट द हेड विच मस्ट बी केप्ट वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग, उसके सिर पर, सिलेशिया के सिर पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, फिर भी वो अपने सिर को वार्म करने के लिए एक्सटर्नल कवरिंग से उसको वार्म करता है। उसका पेट जो होता है, एब्डोमेन जो होता है, वो डिस्टेंडेड होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है। बेबी इज स्लो इन लर्निंग टू वॉक, उसको वॉक करने, चलने के लिए सीखने में भी बहुत स्लो रहता है बेबी। चिली एंड एग्रेवेटेड फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड ड्राफ्ट्स, सिलेशिया का पेशेंट बहुत ही चिली रहता है, बहुत ठंड लगती है उसको। उसका कंप्लेंट जो होता है वो कोल्ड वेदर में, कोल्ड हवा में, ठंडी हवा में उसके कोल्ड जो होते हैं कंप्लेंट्स वो इंक्रीज हो जाते हैं। वांट्स टू बी रैप्ड अप वार्मली, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को कवर करके रखना चाहता है, मतलब उसको खुली हवा में हमेशा ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। ग्लैंड्स बिकम एनलार्ज्ड एंड हार्ड एंड मे सप्यूरेट, उसके ग्लैंड्स जो होते हैं, स्पेशली नेक ग्लैंड्स जो होते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं और हार्ड हो जाता है, और समटाइम्स वो पस भी हो जाता है। एक्सेसिव पर्सपिरेशन, फुट स्वेट, फाउल, एक्रिड, डिस्ट्रॉइंग शूज़, इसका मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी बहुत ज़्यादा, फुट में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और जो है उसके जो एज सुन एज ही रिमूव्स हिज शूज़, जैसे ही वो अपना शूज़ निकालता है, इतना फाउल स्मेलिंग, इतना ऑफेंसिव स्मेलिंग उसका ये पर्सपिरेशन रहता है कि वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है, शूज़ को ख़राब कर देता है। एक्रिड होने की वजह से शूज़ ख़राब हो जाता है। सप्रेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि
कोई भी डिजीज़ उसका अगर सप्रेस हो गया है, जैसे कि उसकी स्किन डिजीजेस सप्रेस हो गई हैं, तो वो जो है उसकी सप्रेशन होने की वजह से दूसरे कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं। पेन वायलेंट, स्ट्राइकिंग, प्रिकिंग, स्टिचिंग एंड स्प्लिंटर लाइक होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और हिपार सल्फ में होता है। पेन्स बहुत ही सीवियर होता है, स्ट्राइकिंग होता है, प्रिकिंग पेन यानी कि जैसे कोई निडल प्रिक कर रहा है उस तरीके की स्टिचिंग पेन होती है। स्प्लिंटर लाइक पेन, जैसे कि निडल कोई चुभो रहा है उस तरीके की पेन होती है। स्लो इनकम्प्लीट प्रोसेसेस, देन इंड्यूरेशन, जो भी जैसे एब्सेस फॉर्म भी हो रहा है, अगर जैसे पस कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो उस जगह पर वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लोली पस फॉर्म होगा पहले, फिर वो जो है फिर उसमें वो जगह जो है हार्ड हो जाती है, सूज जाता है, रेड हो जाता है। एवरी हर्ट फेस्टर्स, यानी कि जो इंजुरी या कट हो जाती है कहीं पर भी स्किन में, तो वो बहुत जल्दी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और पस फॉर्म हो जाता है। फिस्चुले, एब्सेसिस, साइकिट्रिसिस एंड किलॉइड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। किसी किसी को फिस्चुला इन एनो हो जाता है, एनस में फिस्चुला हो जाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। पस फॉर्मेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है सिलिशिया। किलॉइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। कभी जैसे ऑपरेशन होता है और वो जगह पे स्कार बन जाता है, तो स्कार टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है सिलिशिया। कैपेसिटी टू थ्रो आउट फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन बॉडी अगर हमारे बॉडी के अंदर कभी चुभ जाता है कुछ चीज़, निडल या फिर जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा जो है, लकड़ी का पीस जो है, अगर हमारे स्किन में चुभता है और वो अंदर चला जाता है और बाहर नहीं निकलता, तो उसको भी सिलिशिया बहुत ही इफेक्टिवली रिमूव कर देता है इसके हमारे बॉडी से। असेंडिंग इफेक्ट्स, यानी कि जो कंप्लेंट्स होते हैं वो लेग से स्टार्ट होता है, फुट से स्टार्ट होता है और वो ऊपर की तरफ आता है धीरे धीरे कंप्लेंट्स, और हेड में या फिर ब्रेन में भी वो अफेक्ट करने लगता है। तो ब्रेन भी कभी कभी उसका पेशेंट का अफेक्ट हो जाता है। तो सिलिशिया इस बहुत इफेक्टिव है इन सब चीज़ों के लिए। सिलिशिया का बेबी जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है, वेरी शार्प माइंड रहता है उसका। एवर्ज टू एंड एग्रीवेट मदर्स मिल्क, मदर जैसे ही फीड करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, वैसे ही उसको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है। इतना सेंसिटिव एंड डेलिकेट होता है, वेल बिहेव्ड होता है, रिफाइंड यानी कि वेल मैनर्ड होता है, इतना वेल मैनर्ड पोलाइट होता है। बट उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो बहुत ही ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत ज़िद्दी होता है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ओपिनियंस। टिमिड एंड आंसर्स ओनली टू द मदर, इतना ज़्यादा डरपोक एंड शाय रहता है कि वो सिर्फ अपनी मम्मी को ही आंसर देता है। अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो वो अपनी मम्मी को आंसर देगा, उस पर्सन को आंसर नहीं देगा। इरिटेबल व्हेन नॉट फीलिंग वेल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है जब उसकी वो अच्छा उसको फील नहीं होता या फिर उसकी तबीयत खराब होती है। थोड़ी सी भी नॉइज़ से उसका दिल घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है वो। उसका बॉडी थिन रहता है विद बिग हेड और एब्डोमेन उसका एनलार्ज रहता है। डेवलपमेंट उसके जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो रहता है। जैसे कि बच्चे बात करना सीखते हैं और चलना सीखते हैं, वो बहुत ही स्लो रहता है, उसका ग्रोथ भी बहुत स्लो रहता है। डिफेक्टिव न्यूट्रिशन रहता है उसके अंदर। न्यूट्रिशन तो ये वो प्रॉपरली डाइट तो लेता है, बट उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको। ओवर सेंसिटिव रहता है, इरिटेबल एंड ऑब्स्टिनेट रहता है, बहुत ही सेंसिटिव रहता है, चिड़चिड़ा बहुत रहता है, जिद्दी रहता है। डिमांडिंग इन अर्ली एज, वो डिमांडिंग भी बहुत ज़्यादा रहता है। मेंटल एक्यूटनेस विद फिजिकल वीकनेस और टॉर्पिडिटी, उसका माइंड बहुत शार्प रहता है बट फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चा इनएक्टिव रहता है ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसको काम करने की इच्छा होती है, उसको एक्टिव रहने की इच्छा होती है, उसको खेलने की इच्छा होती है, लेकिन इसको फिजिकली वो इतना वीक रहता है कि वो बिल्कुल भी खेल नहीं पाता, एक्टिव नहीं रह पाता, इस वजह से वो इनएक्टिव रहता है। स्टेज फ्राइट रहता है, उसको स्टेज पर जाने से बहुत ज़्यादा फियर रहता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्टेज परफॉर्मेंस से उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। टेस्ट फोबिया होता है, टेस्ट देने से बहुत डर लगता है उसको। कॉन्शियस अबाउट सेल्फ इमेज, अपनी इमेज के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है
और वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। टिमिड, डरपोक रहता है। फियर्स पब्लिक स्पीकिंग में उसको बोलने से डर लगता है, एग्जामिनेशन से डर लगता है। कंप्लेंट्स फ्रॉम लॉन्ग मेंटल एक्सर्शन, अगर बहुत देर तक वो मेंटल वर्क कर लेता है तो उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। इररिजोल्यूशन रहता है पेशेंट में, जब भी उसे डिसीजन करने की बारी आती है, जब उसको कोई चीज़ डिसाइड करना होता है तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है। वो जब ज़रूरत रहती है तो प्रॉपर डिसीजन लेने में वो असमर्थ हो जाता है, वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाता है। ब्रेन फैग रहता है, कोई भी एक चीज़ को पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। मेंटल लेबर वेरी डिफ़िकल्ट होता है, मेंटली कोई वर्क करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, डिफ़िकल्टी से वो उसको मेंटल वर्क कर पाता है। कैन नॉट बेयर टू थिंक, कोई चीज़ वो सोच नहीं पाता है प्रॉपरली कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। लैक ऑफ स्टैमिना रहता है, उसके अंदर जो स्टैमिना होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है, कम रहती है। क्रॉनिक हेडेक सिलिशिया में आफ्टर सम डिजीजेज ऑफ यूथ होता है, जैसे बहुत सालों से सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए सिलिशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। वो असेंड होता है फ्रॉम नेप ऑफ द नेक, यानी कि गर्दन से स्टार्ट होता है। जो दर्द होता है वो गर्दन से लेकर के सिर में यहाँ तक का दर्द होता है, और वो समटाइम्स लोकेट हो जाता है वन राइट आई में लोकेट होता है, स्पाइजेलिया में लेफ्ट आई में लोकेट होता है, लेकिन सिलिशिया में राइट आई में लोकेट होता है। वो एग्रेवेट हो जाता है, सिर दर्द कभी भी इंक्रीज होता है, जैसे ठंडी हवा में गए तो उससे इंक्रीज हो जाता है, अनकवर कर दिया अपने आप को, उससे भी जो होता है वो सिर दर्द बढ़ जाता है। उसको बेटर जो होता है फील होता है वो प्रेशर से, यानी कि सिर अगर कोई दबाता है तो उससे बहुत ही उसको अच्छा लगता है। रैप अगर कर ले, वो सिर पे अगर को बांध ले तो उससे भी उसको बहुत आराम मिलता है। कभी कभी तो अगर जैसे कि पेशेंट अगर यूरिन पास कर लेता है तो उससे भी उसको रिलीव हो जाता है सिर दर्द में। कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस होता है, कब्जियत कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। इनएक्टिविटी ऑफ रैक्टम होता है, व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड अगेन, थूजा में भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा बाहर आएगा स्टूल्स और फिर वापस से अंदर चला जाता है। बैशफुल स्टूल्स, ये भी उसका भी यही मीनिंग होता है कि पेशेंट स्टूल्स तो पास करने बैठता है, वो स्टार्ट होता भी है, पास होना शुरू भी हो जाता है, लेकिन वो फिर से अंदर चला जाता है। ग्रेट स्ट्रेनिंग हार्ड, मतलब कि इतना हार्ड स्टूल होता है कि ग्रेट स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, कभी कभी तो मैनुअली उसको रिमूव करना पड़ता है। फिस्चुलाई नैनो जो है ऑल्टरनेट होता है विद चेस्ट सिम्टम्स, जैसे कि बर्बरीज वल्गेरिस एंड कैल्केरिया फॉस में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। पीरियोडिकल क्विंजी होता है, थ्रोट में जो है टॉन्सिल्स जो होता है उसमें प्रिकिंग पेन होता है, उसमें कभी कभी पस फॉर्म हो जाता है टॉन्सिल्स में, उसके लिए भी सिलिशिया बहुत इफेक्टिव है। कोल्ड जो होता है वो सेटल हो जाता है थ्रोट में। पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पर होता है ईयर के नीचे, वो भी फूल जाता है, सूज जाता है। बेलाडोना और रस्टॉक्स और कैल्केरिया में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। स्टिंगिंग पेन ऑन स्वेलोइंग, इतना ज़्यादा स्वेलो करने में इतना ज़्यादा पेन होता है सिवियरली कि चुभन होती है टॉन्सिल्स में, जब भी पेशेंट खाने की कोशिश करता है, कुछ निगलने की कोशिश करता है। हार्ड कोल्ड स्वेलिंग ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड्स, जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं, नेक के ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। स्किन में एब्सिस, फेलॉन्स एंड बॉयल्स एंड फिस्चुलस अल्सर्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सिलिशिया का अनहेल्दी स्किन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है पेशेंट को, और वो बहुत ज़्यादा सप्यूरेट हो जाता है, पस भी फॉर्म हो जाता है उसमें। एवरी लिटिल इंजुरी सप्यूरेट्स, छोटे से छोटा चोट भी पस बन जाता है उसमें। डेलिकेट पेल स्किन होता है, प्रमोट एक्सपर्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज थ्रू स्किन। ये जो है किलॉइड एंड स्कार्स बहुत ही पेनफुल होता है। किलॉइड यानी कि होता है कि अगर जैसे सर्जिकल ऑपरेशन हुआ रहता है, कोई पार्ट में ऑपरेशन हुआ रहता है और टाँके लगाए गए रहते हैं, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन। किलॉइड स्कार्स बिकम्स पेनफुल, स्टिंगिंग एंड रेड। जो किलॉइड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसके बाद में जो वो वुंड होता है वो हील हो जाता है, वो टाँके हील हो जाते हैं, फिर वो स्कार बन जाता है। स्कार जो होता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है,
तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए भी सिलिशिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो पार्ट रेड हो जाता है, बहुत ही सीवियर पेनफुल होता है। ईचिंग इरप्शंस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और मेडिसिन में जो होता है वो, या नॉर्मली जो होता है ईचिंग इरप्शंस जो है वो नाइट में एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन सिलिशिया में जो है इरप्शंस जो होते हैं, ईचिंग खुजली जो होती है वो नाइट में कम हो जाती है। विटिलिगो के लिए यानी ल्यूकोडर्मा, वाइट पैचेस जो हो जाते हैं स्किन में, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है सिलिशिया। रिंगवर्म यानी कि दांत जिन लोगों को हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है सिलिशिया। इम्पैटिगो के लिए बहुत इफेक्टिव है। इम्पैटिगो एक प्रकार का हाईली कंटेजियस स्किन डिजीज है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में पाया जाता है। तो सिलिशिया अगर उनको देते हैं 230 पोटेंसी में, तो बहुत ही इफेक्टिवली उनका ये डिजीज ट्रीट हो जाता है। ट्यूमर्स एंड वॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वॉर्ड्स यानी कि मस्सा के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करता है सिलिशिया। स्पाइन जो है हमारा, रीढ़ की हड्डी, वो बहुत ही वीक रहता है, उसके लिए भी सिलिशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो रही है तो ठंड जो है उसके अंदर बैक जो होता है वो बहुत ही ससेप्टिबल होता है ठंड के लिए। बैक में जो है पेन इन द कॉक्सिक्स होता है, मतलब टेल बोन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। स्पाइन जो होता है वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है आफ्टर इंजुरीज़ के बाद में। अगर उसको कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो स्पाइन हमेशा इरिटेटेड रहता है। पॉट्स डिजीज हो जाता है, यानी कि टीबी ऑफ द स्पाइन, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन होता है, मतलब स्पाइन में जो टीबी होता है उसके लिए सिलिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सियाटिका के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेन्स थ्रू द हिप में पेन जाता है, फिर लेग्स में, फिर फीट में जाता है। क्रैम्प्स इन काफ्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। काफ मसल्स में एंड सोल्स में क्रैम्प्स आता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है सिलिशिया। लॉस ऑफ पावर इन लेग्स में ऐसा महसूस होता है कि कुछ जान ही नहीं रह गई है। ट्रेमुलस हैंड्स व्हेन यूजिंग देम, जब भी हैंड्स का यूज़ करते हैं तो वो ट्रैमर करता है, कांपते रहता है। पैरालिटिक वीकनेस ऑफ फोर आर्म्स, ये फोर आर्म्स में उसको पैरालिटिक अटैक तो नहीं बोल सकते, बट वो एक वीकनेस रहती है उसके अंदर, ऐसे लगता है कि वो काम उस हाथ से वो काम कर नहीं सकता है। इट प्रमोट्स एक्सपर्शन ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम टिश्यूज, एग्जाम्पल फिश बोन्स, निडल्स, बोन स्प्लिंटर्स। ये फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में चला गया, जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके गले में जो है फिश की बोन्स जो है अटक जाती है, उसको वो एक्सपेल करने में, बाहर निकालने में बहुत इफेक्टिव है सिलिशिया। सुई अगर चुभ गई या फिर कोई लकड़ी का पीस जो है, वुड का पीस जो है ब्रेक होके स्किन में एंटर कर जाता है, वो निकलता नहीं है, उसको भी सिलिशिया बहुत इफेक्टिवली रिमूव कर देता है। थैंक यू सो मच।